क्या वो मुस्कुरा क्यों रहा है फिर? नहीं, वो पुष्कर को बोला नहीं दिख रहा था। उसका क्या फ़र्क पड़ता है? उससे तो फ़र्क पड़ता है। क्यों सर इतना बेइज्जती क्यों करता है? तो मेरा भी खून खौलता है, तो पढ़ लो। हाँ, अब रेशियो कैसे कटा पुष्कर को नहीं पता होगा। पुष्कर पता है? हाँ, क्या हाल है? ठीक है। सुरांशु, तुम उसका उसका साथ छोड़ दिए। आज वह कपार दर्द नहीं कर रहा है। देखो अकेले कितना कंसंट्रेट कर रहा है वो। आज कपार दर्द नहीं कर रहा है। सुनिए ना। हाँ बोले। सलेख पर टिप कैसे गोल करके खिला दीजिए। सेलेक्ट पे गोल करके खिला दें। कौन? इधर वाला सेलेक्ट कहाँ है? हाँ, अकबकाइए नहीं ना, आराम से करो, अकबकाओ नहीं ना। अब क्या करें? कॉपी कैसे करें? इस पे अंडू कर दे, सबसे अच्छा अंडू करिए। दोबारा सेलेक्ट करके नेक्स्ट पेज पे पेस्ट कर दिया। देखो बताते जाना। हाँ हो गया। कॉपी 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 कहाँ है? क्लोन है। क्लोन करिए, बात देखिए। हाँ। नेक्स्ट पेज पे यहाँ सेलेक्ट नहीं ले रहा है। प्रीवियस पेज पे जाइए ना। इसका पेज चलो अब एक कर लो, हम फिर अब अकेले बैठेंगे तो पूरा एक्सपेरिमेंट है। चलो क्या हुआ? सब क्लियर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ? अगला क्वेश्चन करिए। सॉल्व हो गया? लिख लिए सब लोग? उतना समय ही नहीं रहता है कि सीखे। समय की बात है। और उसका क्या नाम है? आशीष नाम है। क्या नाम है उसका जो गया है घूमने? अश्वनी नाम है। अब हम फोड़ते हैं घर पर उसके। खाली उसके पिताजी को कहेंगे कि आप ही का ना बेटा है, इतने में खून खौल जाएगा उसका। ये पड़ोसी का है सर, पता कर लीजिए। इतने में खून खौल जाएगा। नहीं क्या हुआ मास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे? हिम्मत कौन सी कहते? पढ़ने भी नहीं कर रहा, हिम्मत कुछ। हमको सर कॉपी रोक के रखे थे। हाँ, बोले थे कि रोबो की बात जाना। हम बेचैन थे आने के लिए। कहने रुको, फुआ के लिए तैयार है, कैमरा लगा दो, इन्वर्टर लगा दो। मिडिल क्लास के हैं ना, सब काम हमने करे पड़ता है। हाँ, तुम भाई बहन में अकेले हो। देखिए हम तो सबसे फालतू हैं, हम चौथा हैं, सबसे गया गुजरा। साला घर का नौकरों नहीं पूछता है हमको। मेरे पिताजी बोलते हैं ना
ये सब पढ़ता कौन है? ये पढ़ा लेता है। अरे हो गया, एक क्वेश्चन लिखने में इतना टाइम लगेगा? चलिए अगला क्वेश्चन करिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 41। दोनों को बाहर कर देंगे, कान पकड़ के बाहर। भाई पहचान नहीं रहे हो क्या हमको? प्रेम से बात करते हैं इसका मतलब नहीं गर्दन तुरंत मोड़ सकते हैं हम। ठीक है, कौन ताकत दिया है पता है हमको? ये तुम्हारे पिताजी। इसलिए पिताजी के बात से दूर मत जाइए। गर्दन मोड़ने में हमको देर नहीं लगेगा, 2 मिनट में। चलिए बताइए, सॉल्व करके बताइए। सॉल्व करने के लिए दिए तो सब आपस में बात कर रहा है, इसलिए पीछे बैठ रहा है क्या? तुम पीछे बैठे इसलिए कि तुम कहाँ बैठे थे? तुम तो यहाँ बैठते थे जी। सर वहाँ अनकंफर्टेबल थे। सेम पढ़ाने में भी हम अनकंफर्टेबल है तो पढ़ाना छोड़ दे। तब जितना समस्या आपको होता है यहाँ पढ़ने में, उतना ही समस्या हमको भी पढ़ाने में होता है। लेकिन क्या करें, ऐसा भी नहीं है कि दाल रोटी की बात है। दाल रोटी तो खैर मजबूत है मेरा, ना तो दुनिया वैल्यू नहीं देती। सॉल्व करके बताइए जल्दी। कोशिश कीजिए, को अटैम्प्ट कीजिए। अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। नहीं बनेगा हम बताएंगे।
क्वेश्चन ही तो बनाना है और करना क्या है। फिर तुम पेज पे लिख रही हो, तुम्हारा कॉपी कहाँ है, नोटबुक कहाँ है तुम्हारा, तो तुम फिर पेज पे क्यों लिख रही हो। पता चला किसी दिन की पेज ही खाली पेज बचा, नोटबुक ख़त्म हो गया है। नोटबुक नहीं है तुम्हारे पास। हाँ तो तुम पेज पे क्यों, तुम इतना दिन से पेज पे लिख रही हो। आज पता था ना कि 12th क्लास है। हाँ तब देखो तो इसको हैंड राइटिंग बना बना के एकदम कमाल की हुई है। भले ही क्वेश्चन ना बने लेकिन हैंड राइटिंग बन रहा है। क्या राहुल, ये सब ढंग का क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। बनाए थे। हाँ तो बनाओ, फिर से बनाओ। जो स्टूडेंट्स को बोर्ड पे बनाएगा उसको एक छोटा सा पार्टी दिया जाएगा। बोलो क्या पार्टी लेना है। यही बगल में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, बोलिए वहीं पे खिला देंगे। इलेक्ट्रॉल पाउडर मिलेगा उसको। क्या और इलेक्ट्रॉल पाउडर भी ऑरेंज फ्लेवर है। यही वही इसी तरह का पेशेंट होता है, पीएमसी जाता है, बोलता है हमको ऑक्सीजन चाहिए। ये बोली ना कि इलेक्ट्रॉल पाउडर छोड़ के सच्चा ग्लूकोज नहीं, इलेक्ट्रॉल पाउडर भी ऑरेंज फ्लेवर का आता है। हम तो पीएमसी जाते हैं, देखते हैं और सब ठीक है कि नहीं। जब देखते हैं कोई स्ट्रेचर खाली है तो लेट जाते हैं। रिसेंट में गए हैं? हाँ हमेशा जाते हैं वहाँ। क्या मतलब सब कुछ ठीक है वहाँ? हाँ वहाँ सब कुछ देखते हैं ठीक है, कोई स्ट्रेचर खाली है तो लेट जाते हैं। वहाँ कुत्ता नहीं पूछता है। लेटे नहीं आप? हाँ लेटे हैं। फिर यहाँ क्या करो? आप वहाँ पे लेटे? मेरे कई स्टूडेंट हैं पीएमसीएच में। अच्छा स्ट्रेचर पे लेटे? नहीं आप पढ़ाते थे क्या? अब बायो से पढ़ाने लगे? आपके स्टूडेंट कैसे हैं? मेरे कई स्टूडेंट पढ़ करके वहाँ से एमबीबीएस करके निकले। अच्छा फिजिक्स बायो वहाँ ज़्यादा काम। चले सॉल्व करके बताइए। सॉल्व होगा कि नहीं होगा पता भी नहीं है। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है सॉल्व। नहीं एक विद्यार्थी के अलावा किसी से सॉल्व नहीं हुआ है। आइए सर्किट एक्स में ए क्या है। फिर आप एक किसका नाम लेते हैं? तुम जानती हो अच्छे से। नहीं बताइए, पूछ रहे तो नहीं पूछ वो तुमको नहीं पता है कि वो सही आदमी को बताती। आइए इधर। आप भी तो पूछिए तो आपको क्या बोलती है? हाँ देखते हैं आप। देखिए 2 ओम क्या है, पहले ध्यान सुनो सब लोग। 2 ओम रेसिस्टेंस 2 ओम रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है। सर्किट एक्स, ठीक है, सर्किट एक्स ये हो गया। इसमें 2 एक ये 2M है और एक ये 2M है, दोनों पैरेलल में सीरीज है अरेंज किया हुआ। और उसके बाद एंड इन सीरीज इन सर्किट वाई, सर्किट वाई में वही किस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है, द बैटरीज इन 2 सर्किट्स आर आइडेंटिकल, यानी कि दोनों के सर्किट में बैटरी क्या है, सेम है। ठीक, एंड हैव 0 इंटरनल रेसिस्टेंस। इसका मतलब आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू EMF माइनस IR, तो IR तो 0 हो गया तो V बराबर EMF हो गया, ये कहने का मतलब। ठीक, एज्यूम दैट द एनर्जी ट्रांसफर टू रजिस्टर कौन A इन सर्किट X विद इन अ सर्टेन टाइम इज W। क्या है जो एनर्जी दिया गया है किसको, A को, तो वो क्या है, ये छोटा जो सर्किट है इसकी बात हो रही है। तो इसमें क्या दिया गया है, ट्रांसफर्ड A किया गया है। ठीक है, इन सर्किट X विथ अ सर्टेन टाइम इज W। द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू रेसिस्टेंस B इन सर्किट Y द सेम टाइम विल बी, क्या होगा। तो आप पहले देखिए ये किस में है, सीरीज में या पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने पर आपको यदि निकालना होगा, आपको पावर एनर्जी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पावर P बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R। यदि वर्क डन लेंगे, ध्यान से देखिए फॉर्मूला याद है, वर्क डन बराबर क्या होगा, I स्क्वायर R इंटू टी, और वर्क डन बाई टी इज इक्वल टू क्या होगा, पावर, और वो क्या होगा
आई स्क्वायर आर होगा। और यदि हम पावर को वर्क डन के टर्म में लें, पोटेंशियल के टर्म में, तो क्या निकल के आएगा, आई आर इंटू आई, यानी कि P बराबर क्या होगा, V इंटू आई होगा ऐसा। अरे बोलो, होगा। और क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आई होगा ऐसा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, V इंटू आई लिखा हुआ है ना, या फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, R इंटू आई। तो यहाँ लिख सकते हैं आई, आप ऐसे समझ लीजिए V बाई आई को रेसिस्टेंस बोल रहे हैं, तो यहाँ पर V बाई आई लिखना हो तो क्या करेंगे, V इंटू आई स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे, बोलो, या हम उसी को रिप्लेस कर देते हैं, आई को ही रिप्लेस कर देते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर। तो P बराबर क्या हो जाएगा, वहाँ पुट करेंगे तो V स्क्वायर बाई, अरे बोलो, कोई नहीं बोलेगा कुछ। ये लिख सकते हैं पावर की जगह पर, लिख सकते हैं, और दूसरा कीड़ा यूज कर लिया तुमको ही रतौंधी है। है, ये अभी दिन होता है। ठीक है, ये आप दिख रहा है। तो P बराबर क्या हो गया, ये हुआ, हाँ। अच्छा, पोटेंशियल क्या है इसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, अरे बोलो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो पोटेंशियल सेम रहेगा कि चेंज कर जाएगा, ये इसका जो पोटेंशियल है वही इसका पोटेंशियल रहेगा, ठीक। तो पोटेंशियल V मान लिए, रेसिस्टेंस कितना है, अरे A के थ्रू रेसिस्टेंस कितना है, कौन बोल रहे, 2 होगा। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर बराबर V स्क्वायर बाई कितना होगा, अरे बोलो, V स्क्वायर बाई, ये किसके थ्रू है, A के थ्रू है। अब यही सीरीज़ में है, यहाँ सीरीज़ में है तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ निकलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से आएंगे, तो ये पॉइंट मान लीजिए V है, और यहाँ पर मान लीजिए इसको आप यहाँ से यहाँ, आप इसको, इस पॉइंट को A मान लीजिए, इस पॉइंट को आपने B रखा है ना, इसको A B मत मानिए, कुछ और मान लेते हैं। चलिए देखिए क्या मानते हैं, इसको मान लीजिए N, इसको मान लीजिए M, और इसको मान लीजिए P। 3 पॉइंट्स ले लिया हमने। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे यहाँ V माने हैं, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का बराबर होगा ना, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या है, सेम है। तो अब इसके अनुसार चले तो चेंज करते हैं, रुक जाइए, कलर चेंज कर देते हैं। आइए सब लोग ध्यान से देखिएगा अभी। क्या ये ठीक बना रहे हैं? हाँ, अब मेरे पूछने पे आप लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्या हुआ, क्यों जवाब क्यों नहीं दे रहे? फालतू सवालों का मैं जवाब नहीं देता, नहीं। ये M होगा, ये N होगा, ये P होगा, ठीक। तो यहाँ के लिए क्या आ गया, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई 2 आ गया, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अरे बोलो, W बोल रहे हैं। तो V बराबर क्या होगा, V बराबर क्या होगा, बोलो, 2W, V स्क्वायर बराबर 2W होगा ना, ठीक। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। तो VM माइनस VN, ठीक है, और
वी एन माइनस वी पी, क्या दोनों बराबर होंगे? अरे बोलो, क्या दोनों पोटेंशियल बराबर होंगे? होंगे ना। तो दोनों पोटेंशियल बराबर होंगे, तो यहाँ हमको पावर निकालना है। किसके थ्रू निकालना है? ए उसमें बी पोर्शन कौन है? ये बी है। बी कौन सा है? वही है बी, ठीक है। तो आ जाइए, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप टोटल पोटेंशियल वी एम कितना है? वी एम माइनस वी पी कितना है ना। तो हमको निकालना है क्या? वी एम माइनस वी एन, तो क्या v/2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अरे दो पॉइंट का कौन सा? m और p पॉइंट के बीच का पोटेंशियल v है, तो m से लेकर n के बीच में हाफ होगा ना, तो उसको v/2 लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं? बताइए क्यों लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल तब इक्वल होगा जब रेसिस्टेंस इक्वल होगा, है ना। रेसिस्टेंस इक्वल है इसलिए ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया हमको, और हमको पावर निकालना है P। तो P बराबर क्या होगा? V/R होता है ना। तो V कितना है यहाँ? V/2 का, सॉरी V² है ना, तो V² बाई रेसिस्टेंस कितना है? 2। तो ये कितना हो गया? V² बाई 4 2 जा 8, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर V² बाई 2 को हम क्या बोल रहे थे? V² बाई 2 इनटू, इसको क्या बोल रहे हैं? यहाँ 1/4 लिखेंगे। तो पावर P इज इक्वल टू V² बाई 2 को क्या बोल रहे हैं? W/4। कुछ आंसर आ रहा है? मैच कर रहा है? सबका होश उड़ा हुआ है। मास्टर क्या कर रहा है? मास्टर अपने अपने समझ रहा है, अपने अपने लिख रहा है। विद्यार्थी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसे आया, ये समझ पाए? अरे है आंसर, ये ऑप्शन सही है ये। अब सवाल उठा है कैसे आया, तो कैसे सॉल्व किए सर्किट को? डाउट जहाँ पर है पूछिए, नहीं तो क्वेश्चन का लेवल फिर बढ़ा देंगे। पूछो। 2-3 लोग हैं, 1 2 3 10 लोग ऐसे हैं ना जिसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, पता ही नहीं, उसको कुछ नहीं पता। क्या, कौन सा चैप्टर चल रहा है? हाँ, कौन सा टॉपिक चल रहा है? हाँ, ऐसा बोल रहा, पढ़ाना तो पढ़ाइए ना, ऐसा बोल रहे हो। चलिए यहाँ से उतारिए। तुम लोग क्या कर रहे हैं जी? हो गया? चश्मा वश्मा रख रहे हो, क्या कर रहे हो? डॉक्टर, चश्मा का डॉक्टर बोलता है चश्मा इसी से पूछने के लिए, क्या है? नहीं, पता नहीं। हमको तो डरा दिया, बोला कि चश्मा को उसी से कपड़े से पूछेगा। हम तो कुछ नहीं पढ़ते हैं। हाँ, स्क्रैच आएगा, डरा दिया हमको। कोडेक का चश्मा दिया है, वर्थ ₹4750। बीच में प्राइस बताने से आदमी का वैल्यू बढ़ते रहता है। आपको देख रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं? लेंस तुमको छटपटाहट हो रहा है? लिखो ना पहले। तो तुम्हारे साथ ही रहता है ना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पैरेलल में क्यों होगा?
हाँ क्या वही से पढ़ रहे लग रहा है, कहिए से पढ़ रहे हैं? ऐसा महसूस हो रहा है कि बैठे हैं सुबह से जब पढ़ने में जो मज़ा है ना, कहोगे तो 2 घंटा और पढ़ा दें। टाइम देखे तो बोल रहा 5 बज गए हैं, तब लगा चलो सही नहीं है, 7 हो रहा है। सब घड़ी देख रहे हैं। मेरे क्लास में घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे बोलो मास्टर जाओ, ऐसे बोलो।